नमस्कार बच्चों, आज नए पाठ के साथ पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाहोगे वहाँ रास्ता निकल आएगा, जैसा चाहोगे वैसा कर लोगे। तो पाठ का शीर्षक ही हमें ये बताता है कि जैसा चाहोगे वैसा रास्ता निकाल लोगे। बस मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है, हम वो काम कर पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस पाठ के शब्द, अर्थ, वाक्य क्या कहना चाहते हैं और क्या हमें ये सिखाना चाहते हैं और क्या हमारे लिए इसमें पाठ में विशेष रहेगा, इससे क्या शिक्षा मिलेगी और किसकी ये आखिर कहानी है। चलिए पढ़कर देख लेते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। साथ साथ में हम ग्रामर पॉइंट्स भी करते चलेंगे। अब यहाँ पर मलमली धोती का, धोती कैसी है? मलमल के कपड़े की है, तो धोती की विशेषता है मलमल की। बादामी रंग खिल उठा था। धोती का कैसा रंग है? बादामी है। बादामी कौन सा होता है? बादाम जैसा। तो कुछ शब्द जैसे आसमान आसमानी, गुलाब गुलाबी, बादाम बादामी। तो इस तरह से ग्रामर के पॉइंट बनते हैं। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। कपड़े का कॉर्नर होता है किनारे, इनको बोलते हैं किनारे। इनके ऊपर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। यानी अभी मैं यहाँ पर कोई एक आपको डिज़ाइन दिखाऊं करके कि मुझे इसमें एक छोटा सा डिज़ाइन बनाना है। बेल, यहाँ पर बेल कॉर्नर में, तो ये एक पिरोई हुई बेल थी कि इसके अंदर से इधर से निकाला, फिर ऊपर से अंदर की ओर निकाला। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप हले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। सैंपल्स किसके? कढ़ाई के। कढ़ाई करना, सुई धागे का कमाल दिखाना कपड़े के ऊपर, यानी उसके अंदर से, कपड़े के अंदर से धागे को पिरो करके एक नए डिजाइन, लिविंग थिंग्स के जैसे शो करना। ये है ईला सचानी। देखिए, आप देख पा रहे हैं इसमें ईला सचानी के हाथ काम नहीं करते हैं। ईला सचानी खुद बहुत परेशान रहती है कि मैं आखिर इन हाथों के बिना क्या कर पाऊंगी। और यहाँ पर उसके पाँव में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उसने सुई धागे को पकड़ रखा है। यहाँ पर इसके बीच में सुई को पकड़ा है और यहाँ पर फ्लावर का डिजाइन डाल रही है और ये एक कपड़ा है। तो इस तरह से वो अब पाँव से काम करना शुरू कर दिया है। आखिर है कौन ये ईला? चलिए जानते हैं ईला कौन है। 26 साल की ईला, 26 साल होते हैं 26 ईयर्स, 26 ईयर्स, 26 ईयर्स 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए उसका बचपन कहाँ पर बीता, तो उसका आंसर होगा उनका या किसका? ईला का। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है, यानी उनका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईला को। ईला का बचपन, चाइल्डहुड, अमरेली जिले के राजकोट गांव में कहाँ पर? नाना के यहाँ बीता। अब नाना कहाँ रहते थे? अमरेली जिले के राजकोट में। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस में कई चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। सांझ होते ही, शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते। लकीर होता है लाइन। अब देखिए ये लकीरें, लाइन। अब ये गेम खेलते बच्चे इस तरह से। तो ये गेम खेलना, इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचते। कुछ कनेर के पत्तों की पिटपटी बजाते। कनेर के पत्ते होते हैं इस तरह से, बिल्कुल पतले पतले, लंबे पतले से। तो फिर इनके कॉर्नर्स, एक इधर से पकड़े, दोनों को ज्वाइंट किया, एक इधर से, फिर इनको थोड़ा सा अंदर की ओर खींच के एकदम फिर खींच दिया, तो इनकी पट पट की आवाज आती है। तो पिटपिटी बजाते। कुछ गिट्टे, छोटे छोटे स्टोन्स या पत्थर को इकट्ठा करके गिट्टे खेलते। और कुछ टूटे फूटे घड़ों। घड़ा क्या होता है? देखिए, हमारे पास एक मटका होता है,
मटका। जब वो टूट जाता है तो टूटने के बाद छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े टूट जाते हैं, इस तरह से। अब इन्हीं टुकड़ों को एक जगह पर रख कर इस तरह से एक के ऊपर एक पिट्ठू खेलते हैं। इसको मार के गिराना और फिर जब तक आपकी टोली के बच्चों को कोई दूसरे टोली के बच्चे पकड़ेंगे तब तक कोई ना कोई इनको इस शेप में पूरे रख देना, सभी को एक जगह रख देना, यानी लगोरी, जो आप कर्नाटक में खेलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर, पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची, झूला मतलब स्विंग, यहां पर झूलने के लिए झूला डालना, ओके। झूला डालकर ऊंची ऊंची एक बार इधर जाना फिर वापस आके उधर जाना, तो इस तरह से झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में गाते थे। क्या गाते थे? कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आई हो रे। निम्बोरी होता है नीम का फल। अब एक चीज सोचो, कौन से पेड़ के ऊपर झूला डालते थे? अब यहाँ नाम पता चल गया, नीम के पेड़ पर। क्यों? क्योंकि नीम के पेड़ की डालियां बहुत मजबूत होती हैं। और सावन जल्दी आई हो रे, कौन से मौसम की बात हो रही है? सावन के महीने। और सावन के महीने को और क्या लिखते हैं? श्रावण। श्रावण के महीने को सावन का महीना बोलते हैं। और इस सावन के महीने में सबसे ज्यादा बारिश आने की शुरुआत होती है। पूरे इंडिया में बारिश आने की शुरुआत होती है। तो वो मौसम जिसमें बच्चे खूब खेलते हैं वो है सावन का महीना, श्रावण का महीना। अब आगे पढ़ते हैं। ईला गाने में तो उनका साथ देती। गाना क्या था? कच्चे नीम की निम्बोरी जल्दी आई, सावन जल्दी आई हो रे। पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। पेंगे यानी झूला नहीं झूल पाती थी। अब क्यों नहीं झूल पाती थी? चलिए वो देखते हैं, वो झूला क्यों नहीं झूल पाती थी। अब रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती। अब बैठने के लिए जैसे ही ऊपर जाएंगे तो हमें रस्सी पकड़नी पड़ेगी यहां से, तो हाथ तो बढ़ाती मगर उसके हाथ तो यहीं रह जाते थे। जो रेड किया मैंने, यहाँ उसके हाथ रह जाते थे, उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती और मन ही मन सोचती। क्या सोचती थी? मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह उनका साथ दे सके, उनके साथ खेल सके। कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई जो रनिंग गेम है, विष अमृत है, उन खेलों में शामिल हो जाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती। रनिंग के टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भागना है। लेकिन जैसे ही बारी आती उसको धप्पा देने की, धप्पा देना मतलब हाथ से बताना, टच करके बताना आई एम हियर, कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन तभी उसके हाथ उठते ही नहीं थे। क्या हो जाता था? उसके हाथ नीचे रह जाते थे और वो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी? तो बहुत कोशिश करती थी पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को, कि उसके हाथ नहीं उठते थे, तो इसको एक चुनौती माना, चैलेंज माना। उसने अब देखो, हम बहुत सारे काम अपने हाथों से करते हैं। लिखने का काम करते हैं, कुछ सामान उठाने का करते हैं, साफ सफाई करने का करते हैं, खाना खाने का करते हैं। तो उसने वह सब काम अपने पैरों से करने सीख लिए जो काम हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, सब्जियां काटना, यहाँ तक कि तख्ती लिखना यानी स्लेट लिखना। उसने एक स्कूल में दाखिला भी ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई थी। क्यों? क्योंकि कोई लोग उसकी सुरक्षा, सिक्योरिटी को लेकर के परेशान हो गए, तो कहीं उसके काम करने की स्पीड को लेकर, कि सर ये तो दूसरे बच्चों के साथ काम पूरा नहीं कर पाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स उसको स्कूल में दाखिला लेने के टाइम पे आई। अब किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से तेजी से कर लेती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। पर किसी किसी काम को करने में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। और वह भी परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने कभी हार नहीं मानी। उसने
10वीं की परीक्षा दी, 10th स्टैंडर्ड की परीक्षा दी और 10th तक वो पढ़ी, लेकिन 10वीं की परीक्षा वो पास नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? ईला को ये नहीं पता था, मालूम था यानी पता नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे एक अतिरिक्त समय मिल सकता है, उसे एक व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में, एग्जाम्स में उसके लिए लिखने का काम कर सके, क्योंकि उसके खुद के हाथ नहीं है। तो ये जानकारी अगर ईला को टाइम से मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। तो इस तरह से अगर उसको कोई बताता, अच्छे से अवेयर करता, तो वो लड़की ईला 10वीं कक्षा में पास हो जाती। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर के सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। यानी अगर आप 10वीं क्लास में फेल हो गए किसी भी रीजन से, आपकी गलती नहीं है, अगर आप किसी गलती से फेल हो गए तो ये नहीं कि आप हार गए, सब कुछ हार गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी, यानी सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर के बूटियां उकेरते हुए देखती थी कि कैसे ये काम कर रही हैं। न जाने अब उसने क्या किया, कशीदाकारी करने की ठान ली कि मैं भी ये काम पक्का करूंगी। यहाँ उसने ऐसा करने के लिए क्या किया, उसके हाथ तो थे नहीं, तो उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच में सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना। देखिए क्या किया उसने, दोनों पाँव में से अंगूठों के बीच में, उंगलियों के बीच में सुई को पकड़ना और फिर दूसरे पाँव से दबा करके अपना काम करना शुरू कर दिया। अब वही है कि दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ने कि जहां चाह वहां राह, जहां जो चाहेगा वहां वैसा रास्ता निकाल लेगा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झूठा कर दिया कि अगर आप में विश्वास है, पेशेंस है और आप हार्ड वर्क करते हो तो आप जीत जाएंगे। अब वो 15 साल 16 साल की जब हुई, अभी वो 26 साल की है, तो बातें 10 साल पहले की, उससे भी पहले। होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई। 10वीं 11वीं के बाद वो अच्छे से काम करना शुरू कर दी, तो अच्छे से वो उसमें स्पेशल परफेक्ट हो गई। और उसको अब ये सारे सैंपल्स बनाने अच्छे लगने लगे, तो उसको ये भी अच्छे से माइंड में सेट हो गया कि कौन से कलर्स, रंगों के साथ कौन सा कलर खिलेगा, कौन से किस तरह से टांके लगाएंगे, अब वो सब कुछ समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी थी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और बंगाल पश्चिम बंगाल की झलक भी मिलती थी। ईला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ कई और टांके भी इस्तेमाल किए थे। कैसे? जैसे पत्तियों में चिकनकारी करते हैं, पत्तियों को अलग से शो करने के लिए दिखाते हैं, तो उसके लिए चिकनकारी से सजाया था। डंडियां होती हैं, जो एक लीफ है, सपोज ये एक लीफ है, तो इसमें जो ये डंडियां हैं अलग से शो करने के लिए बीच के पार्ट को, इसको कांथा से उबार दिया था कि इसमें अलग से मोटा धागा डाल दिया। इस तरह से पशु पक्षियों की ज्यामिति है, यानी ये पशु पक्षियों के कोई भी 3D पिक्चर्स की तरह बनाती थी, तो बहुत अच्छे से लग रहे थे। पारंपरिक डिजाइनों में, यानी जो चले आ रहे थे उन डिजाइनों में, ये नए एक्सपेरिमेंट सभी को बहुत अच्छे लगे। अब ईला के पांव रुकते नहीं है, हाथ काम नहीं करते तो कोई बात नहीं, अब सारे काम वो पांव से करने लग गई। अब ईला के पांव रुकते नहीं है, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते हुए थकती नहीं है। यानी जिस काम को हमारा करने में इंटरेस्ट होगा, हमें उसमें थकान भी नहीं होगी और हमारे आंखों में चमक भी रहेगी, होठों पे मुस्कान भी रहेगी, खुशी भी फील करेंगे और हमारे अंदर भरोसा भी रहेगा कि हम इस काम को कर सकते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या सीख मिलती है कि चाहे हमारे दिव्यांग हैं हम, चाहे हमारा कोई हाथ पांव अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन अगर हम अच्छी मेहनत करेंगे तो हम किसी भी काम को करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो किसी भी काम को देख के
डरना नहीं है, हारना नहीं है। किसी न किसी तरह हार्ड वर्क करके खुशियों के साथ और थोड़ा पेशेंस रख के अपने काम को करते जाएंगे